हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट जो 2024 में उनको सीट नहीं मिला, उन्होंने फिर से अपना रीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी यदि आप इस साल भी 2025 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो या अभी आपने 12th अपीयर किया है, इस साल पास आउट होने वाले हो, तो यदि आपको 12th के साथ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक इन बीएससी नर्सिंग एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप फर्स्ट अटेम्प्ट से कैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हो, इसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर आपको हमें फॉलो करना है, जिससे आपको आपकी तैयारी के साथ साथ जो आप 12 पास आउट कर रहे हो या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या आप सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो किस तरह से अपना रिविजन कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, इसकी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी प्लान दिया जाएगा जिसमें आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग। ओके, एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम। ओके, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स के बारे में कि क्या आपका एग्जाम्स पैटर्न रहते हैं। ओके, एग्जाम में कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उसके बारे यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम में सिलेबस क्या होता है, सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस आपको पूछे जाने वाला है, सिलेबस की हम बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको मिनिमम, ठीक है, कैसे आप सिलेबस करें इन 7 मंथ में आप अपना सिलेबस के उससे कवर कर सकते हो, साथ ही साथ रिवीजन कर सकते हो। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो आपको कहीं कहाँ मिलेंगे। ओके, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है या उसके बेस पे आपको टेस्ट सीरीज कहाँ मिलने वाली है। ओके, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यदि साथ साथ अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्स डेट के बारे में भी, एग्जाम्स आपकी डेट क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कब आने वाला है। इन सब चीजों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मिनिमम आपको कितने नंबर का रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम है आपको कितने नंबर, कट ऑफ मान लीजिए, कट ऑफ 2025 में। ओके, अब इस स्टूडेंट्स को सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आप प्रॉपर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा और कैसे आप 7 मंथ में इसे करेक्ट कर सकते हो या फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको क्लियर करना है तो आपको किस तरह से अपना रिविजन करना होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यदि इसे क्लियर करना चाहते हो तो आप इसे कैसे क्लियर कर सकते हो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ ही साथ आपका सिलेबस किस तरह का रहता है। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो 11th 10th 12th में पढ़ रहे हो, आपने भी 12th पास आउट किया होगा या आप 12th अभी हो, तो वही आपका 11th एंड 12th का सिलेबस पूछा जाता है। चलिए एक बार एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। इसमें ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है या ऑफलाइन। ओके, तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका आने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा तो ये आपका सेकंड वीक ऑफ फेब। ओके, इस फेब की मंथ में आपका आने वाला है, तो 3 महीने बाद आपका इसका एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो सेकंड वीक ऑफ फेब इसमें आपका ये एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। ओके, इसकी एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाली है तो एग्जाम डेट है पहले से अनाउंसमेंट है, तो इसका आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 1 जून को। ओके, तो ये चीज जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो पहली बार इस एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, तो आपको याद रखना है कि 1 जून को ये एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है। जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिनिमम रुपीज में या मिनिमम जो है पैसों में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। लगभग मान सकते हो 2 से 3 हजार आपका इसमें पेमेंट लगता है, ज्यादा कुछ चार्जेस नहीं है। ओके, तो एग्जाम डेट है आपका 1 जून। ओके, ये चीज क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेपर होगा वो आपका सीबीटी मोड में होगा। ये चीज ध्यान रखना, सीबीटी मोड में होगा, मतलब आपका पेपर है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। ओके, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑनलाइन आपका जो है फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन आपके क्वेश्चंस आएंगे और वहीं पे आपको कंप्यूटर पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये ऑनलाइन आपका होने वाला है। उसके बाद में आपका कौन सी मीडियम में पेपर आता है, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग का पेपर आएगा कौन सी मीडियम में आएगा। तो आपका ये मीडियम की बात करें तो मीडियम यहाँ पे आपका हिंदी एंड इंग्लिश,
हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये पेपर आने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में ये पेपर आने वाला है। अब यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है। बॉयज यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए ओनली आपका गर्ल्स स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, बॉयज यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कुछ और रूल रेगुलेशन है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे आपका जो है वो पीसीबी, ओके, जिस स्टूडेंट्स के 12th में पीसीबी सब्जेक्ट रहेगा, 12th में आपके पीसीबी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे फिजिक्स आपकी यदि रहती है, उसके साथ ही साथ आपके केमिस्ट्री रहेगा एंड उसके साथ आपके बायोलॉजी, ये यदि आपके 3 सब्जेक्ट है तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। तो ये चीज समझ में आई कि ओनली गर्ल्स स्टूडेंट हो, 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके। उसके साथ ही साथ यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो या आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे 55% चाहिए होंगे इसको जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। 12th में आपका 50 से 55 के बीच होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और उसमें आपका इंग्लिश और जो है इसमें और एंटर करेगा, ओके। तो इन 4 सब्जेक्ट को मिला के आपके 50 से 55 के अप्रोक्स बीच में नंबर होना चाहिए। और यदि आप एससी एंड एसटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपका 45 से 50 के अंदर में आपका स्कोर 12th में परसेंटेज होने चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे हमने बात कर लिया कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है इस एंट्रेंस एग्जाम में, कौन स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, ये चीज क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह का पेपर का लेवल रहता है, पेपर का लेवल बात करेंगे, पेपर में किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, पेपर लेवल्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पेपर लेवल की बात करें तो पीसीबी से आपका पेपर आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक यहाँ पे जनरल नॉलेज और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न होता है, जिसमें आपका फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपका केमिस्ट्री की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, और वहीं हम बात करें बायोलॉजी का तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन है वो आने वाला है, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गया कि आपका फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, और जीके जनरल नॉलेज में आपका आएगा 10 क्वेश्चन, ओके। 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज में आने वाला है। तो ये चीज क्लियर, आपका यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हुआ वो आपका हुआ 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपका टोटल क्वेश्चन है वो आपका 100 क्वेश्चन हो गया, ओके। तो ये आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा। अब इसमें भी आपका कितना टाइमिंग दिया जाएगा, एग्जाम में ड्यूरेशन टाइमिंग की बात करें, पेपर को सोल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। ये चीज क्लियर हो चुका है, 120 मिनट आपको मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आपका रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस तरह से आपका हो गया 100 क्वेश्चन, 100 इंटू 1 बराबर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ये चीज क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका टोटल नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 1/3 रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ओके। ये चीज क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और इससे आने वाला है। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट की बात कर ली, सिलेबस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी सिलेबस को आपको कवर करना है। ये नहीं कि आप कुछ से कुछ पढ़ रहे हो तो वो कुछ आपका सिलेबस में नहीं आएगा, ओके। तो सिलेबस आपको वही फॉलो करना है जो आपकी इसमें बीएससी नर्सिंग में आता है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है 10th 11th एंड 12th 12th जिसमें आपने पढ़ाई की होगी, 11th आपने पास आउट किया होगा, या आप 12th में अभी अपेयरिंग होंगे, तो आपका सिलेबस जो है वो 11th एंड 12th से ही आएगा, ओके। इससे बाहर नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे अभी काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया मैं बाहर से प्रैक्टिस करूँ, मैं बाहर से और एक्स्ट्रा पढ़ूँ, तो वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। आपको यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, ओके। एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करना है। यदि आप इससे बाहर जाओगे तो आपको भूल जाना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो ओनली आपको फॉलो करना होगा एनसीईआरटी, ओके। आप यदि इसे फॉलो करते हैं प्रॉपर, यदि आपके पास ज्यादा नॉलेज रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होंगे, और उससे कंफ्यूजन से आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपके क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर उतना ही स्टडी करना है, उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में कवर हो रहा है, आपके सिलेबस में आ रहा है। आप लोग कुछ मार्क्स के लिए 1-2 नंबर के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, उस
कंफ्यूजन में आके ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान से आपको काफी क्वेश्चंस गलत करवा देते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी सही करते हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छे स्कोर के साथ एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि आपको ओनली ऑन यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो फॉलो करनी होगी एनसीईआरटी। ओके, अब यहाँ पे 11th में कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है? 2 एनसीईआरटी यहाँ पे चल रही है। नीट की बात करें तो नीट में आपका न्यू एनसीईआरटी आया है जिसमें कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, वो आपको फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे आपका ओल्ड एनसीईआरटी ही पूछा जाएगा जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और प्लांट फिजियोलॉजी के पूरे चैप्टर इंक्लूड है। ओके, तो वही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपका 2 एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी, ओके, और एक होती है आपकी न्यू एनसीईआरटी। ओके, तो आपको फॉलो कौन सी करनी है? आपको न्यू एनसीईआरटी नहीं फॉलो करनी है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 11th की बात करें तो यहाँ भी आपका ओल्ड एनसीईआरटी चलेगा, और यहाँ पे 12th की बात करें तो ये भी आपका ओल्ड एनसीईआरटी चलेगा। ओके, अब सिंपल सी और चीजें हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया तो वो क्या, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में जितने भी यूनिट है ओल्ड एनसीईआरटी में वही आपको उसी की प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना हो तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन सी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टॉपिक में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर का कंपेयर करके हम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे यदि आप हमारे चैनल पे प्रॉपर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो चुका है। डिसाइड करना होगा कि इन 3 सब्जेक्ट में आपका सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का बायोलॉजी हो सकता है किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री हो सकता है किसी स्टूडेंट का फिजिक्स हो। ओके, तो यहाँ पे आपको जो बायोलॉजी, मान लीजिए बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप जल्दी समय में कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो जो सिलेबस आपको इजी लग रहा हो, जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा हो उसका सिलेबस पहले आपको कवर करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको बायोलॉजी की कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम टाइम है वो आपको बायोलॉजी में मैक्सिमम सिलेबस कवर करना होगा। ओके, और साथ ही साथ मान लीजिए कि काफी स्टूडेंट्स का फिजिक्स हार्ड होता है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके, आप बीएससी नर्सिंग का पेपर लास्ट ईयर का भी देखोगे, यूट्यूब पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, उसके हमारे चैनल पे भी आपको लास्ट ईयर के मिल जाएंगे। वहां पे यदि आप देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यदि आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले आपको सारे फिजिक्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, उसके बेस में आपको फॉर्मूला बेस या कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो वो आप क्वेश्चन सही कर पाए। मैक्सिमम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 25 के लगभग जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आने वाले 25 क्वेश्चंस 30 में से वो आपको मिल जाएंगे इस तरह से। तो यदि आपके ये भी सही होते हैं तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जाने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजी को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है और फिजिक्स को आपको टाइम देना है क्योंकि ये काफी स्टूडेंट्स के जो है हार्ड सब्जेक्ट रहते हैं। तो यदि आप इसमें टाइम ज्यादा दोगे, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे या आप उनके फॉर्मूले को, सभी फॉर्मूले को याद करोगे, ओके, तो वो आपको सब्जेक्ट को इजी बना देगा। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म करनी है कि आपको मैक्सिमम टाइम कहां देना है, मिनिमम टाइम कहां देना है। या प्रॉपर शेड्यूल से चलोगे तो आपका यहाँ पे अच्छे स्कोर की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यदि आप ये भी तैयार करते हो, प्रैक्टिकल रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर इस पे ज्यादा टाइम दोगे। यहाँ कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आपको स्टडी करना होगा फिजिक्स को। ओके, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो 3 से 4 घंटे यहाँ पे फिजिक्स से आपको इंपॉर्टेंट देना होगा। उसके साथ बायोलॉजी को आपको यहाँ पे 1 से 2 घंटे में सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन आप यहाँ पे 1 से 2 यूनिट कंप्लीट करें। और साथ ही साथ केमिस्ट्री में आप यहाँ पे काफी स्टूडेंट का मॉडरेट रहता है तो यहाँ पे आप यदि 25+ क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन है वो हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। यदि इसमें भी आप जो है 28 के आसपास लाओगे तो यहाँ पे एक अच्छे स्कोर के साथ इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम सिलेबस करना होगा बायोलॉजी का कवर, उसके बाद आपको फिजिक्स में टाइम देना है पर्टिकुलर 3 से 4 घंटे। यहाँ पे आपको रेगुलर स्टडी करना होगा तभी आपके जाके फिजिक्स में अच्छे स्कोर बनेंगे। और केमिस्ट्री में आपको 25 क्वेश्चन तक करना है तो आप रेगुलर इसको 1-2 घंटा यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो चुका है। तो इतने स्कोर पे आपको ये सब चीजें करनी होगी, ये चीज क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको पीवाई के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चालू है। तो 9801089479 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रतिदिन है, वीक में आपको एक फुल सिलेबस सेट दिया जाएगा,
फुल सिलेबस टेस्ट आपको दिया जाएगा। ओके, फुल सिलेबस है वो आपको टेस्ट मिलेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे वीक में 2 वीक में आपको टेस्ट मिलने वाला है। वीक में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे जो आपको प्रत्येक यूनिट को कवर करेंगे। तो यदि आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ पे 150 टेस्ट है वो आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे और 50 टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं फुल सिलेबस के। तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हमने पहले सारी वीडियोस में डिस्कशन किया है, यदि वो वीडियोस नहीं देखे तो वो देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। यदि आप हमें प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका 100% ये एंट्रेंस एग्जाम है वो निकल जाएगा। लेकिन आपको फॉलो करना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे यदि आप करते हो, उतने घंटे स्टडी करते हो, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।